चैप्टर 18 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि ब्योल सीयू को देखकर हैरान रह जाता है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाँ, मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? उधर जियू सीयू को देखकर मन में सोचती है, यार, इसकी बॉडी तो देखो। बाहर खड़े स्टूडेंट्स भी सीयू की बॉडी देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां मौजूद नाजुन और मीरू भी देखकर कहते हैं, वो। सीयू सबको देखकर कंफ्यूज हो जाता है और मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है? फिर वो ब्योल की ओर देखता है जो उसे ऑकवर्डली देखकर हाय कहता है। उसी वक्त ट्रेनर सीयू के पास आती है और उसे कुछ बात कर रही होती है। दूसरी तरफ नाजुन और मीरू ब्योल को देखकर कहते हैं, सीयू स्विम करेगा? क्या वे वही सीनियर्स नहीं हैं जो सीयू के साथ फाइट कर रहे थे? यहाँ क्या चल रहा है ब्योल? ब्योल जवाब देता है, हाँ, वो सीनियर स्विम टीम से है और वो सीयू को अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तो अगर वो इस गेम में उन्हें हरा देगा तो वो ये टीम ज्वाइन कर लेगा। दोनों ब्योल को देखकर कहते हैं, ये किस टाइप का बेट है? ब्योल मन में सोचता है, मुझे भी नहीं पता। फिर सब बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए। स्विमिंग टीम का एक सदस्य उत्साहित होकर कहता है, लगता है कि हमारे पास दर्शक है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो परफेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप सब इस रेस पर ध्यान से नजर रखें। पास में बैठे बाकी 3 सदस्य सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। फिर सीन में सीयू और दूसरा तैराक पूल के पास खड़े हैं। रेस शुरू करने के लिए टीम मेंबर आत्मविश्वास से कहता है, हम अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, इसलिए हम अपने अग्रीमेंट से पीछे नहीं हटेंगे सीयू। सीयू शांत रहता है और बस कहता है। फिर वो टीम मेंबर मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, आ जाओ, शुरू करते हैं। ब्योल चिंतित नजर आता है। वो सीयू की तरफ देखकर सोचता है, वो तो पूरी स्विम टीम के अगेंस्ट है, क्या उसके पास जीतने का कोई मौका भी है? सीयू और तैराक स्टार्टिंग लाइन पर झुके हुए तैयार है। रेफरी जोर से कहती है, रेडी? ब्योल अपनी सीट पर बेचैन होकर हिलता है। तभी नाजुन धीरे से कहता है, लेकिन क्या सीयू स्विम करना जानता भी है? और उसी टाइम दोनों पूल में छलांग लगाते हैं। सब उन्हें देखते हैं। पहले तो सीयू अच्छे से स्विम करता है। उसे देखकर दूसरा स्विमर सोचता है, इस लड़के की असली काबिलियत छिपी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ मैं नेशनल लेवल की क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंच चुका हूं। तुम्हारा कोई चांस नहीं है। सब हैरान होकर कहते हैं, वो सीनियर कितना तेज है, वो सीयू से आगे निकल रहा है। थोड़ी देर बाद सब कहते हैं, सीयू कहाँ गया? और हम देखते हैं कि सीयू पानी में डूब रहा होता है। नाजुन जोर से चिल्लाकर कहता है, सीयू पानी में डूब रहा है। ब्योल भी डर जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सीयू बेहोश लेटा होता है। ब्योल उसे देखता है और कहता है, उठो सीयू। फिर वो उसके नाक से सांस चेक करता है और कहता है, ये सांस ले रहा है। तभी ट्रेनर बोलती है, अभी क्या हुआ? इसे क्रैम्प हो गया था या कुछ और? नाजुन चिल्लाकर कहता है, नहीं, सीयू स्विम नहीं कर सकता है। ब्योल हैरान होकर कहता है, हाँ? नाजुन फिर बोलता है, इसने पहले कभी स्विम करना सीखा ही नहीं था। जिस पर ट्रेनर कहती है, क्या तुम लोग सिनसोंग जूनियर हाई स्कूल में नहीं गए थे? मीरू बोलता है, स्विमिंग हमारे लिए ऑप्शनल थी। ब्योल को याद आता है, उसने कहा था कि वो दिन भर बस पढ़ाई करता था। लड़की कहती है, क्या? अगर ये स्विम नहीं कर सकता था तो इसे बोल देना चाहिए था ना? जिस पर ब्योल के मन में आता है, ओ, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं कभी। फिर वो सोचता है, अगर ये तुम लोगों को बता भी देता तो तुम लोग सोचते कि ये झूठ बोल रहा है। उसने शायद सोचा होगा कि जब तक तुम लोग देखोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। जिस पर लड़की चिल्लाती है, ये किस तरह का लॉजिक है? और तभी सीयू की आंख खुलती है। ब्योल देखकर बोलता है, क्या तुम उठ गए सीयू? सीयू खड़ा होता है। तभी नाजुन कहता है, हे, तुमने हम लोगों को डरा ही दिया था। तुमने क्यों किया जब तुम जानते ही नहीं थे कि कैसे स्विम किया जाता है? सीयू उसे शांति से देखता है। नाजुन फिर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ब्योल सोचता है, ये वैसे नहीं जा रहा जैसा मैंने सोचा था, लेकिन शायद इतना बुरा भी नहीं है। ब्योल सबकी बातें ध्यान से सुनता है। सब कहते हैं, ये क्या था? वो कितना मजेदार है। मैंने सोचा था कि वो बैडएस टाइप का है, लेकिन असल में वो तो बहुत प्यारा है। ब्योल पीछे देखता है और दूसरी तरफ जियू नीचे मुंह फुलाकर बैठी होती है। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि ब्योल अपना टी शर्ट उतारकर मिरर के सामने खड़ा होता है। वो अपने आप को देखकर कहता है, मैं इतना स्किनी क्यों हूं? क्या मैं हमेशा से ऐसा था?
फिर मन में सोचता है, लेकिन फिर भी मैं अभी 17 साल का हूँ और ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं दूसरे अल्फा को देखकर जेलस हो गया, इतना कि मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई। कैसे? वो कैसे इतना मस्कुलर है? मुझे पता है वो पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी है कि वो फ्री टाइम में वर्कआउट करता है। वो ऐसा है जबकि वो वर्कआउट भी नहीं करता, डैड की तरह। और फिर वो अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड कहते हैं, अल्फा ऐसे ही होते हैं, जब तुम किसी से प्यार करोगे ना, तब तुम्हारे भी मसल्स बड़े हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। ब्योल हैरान होकर कहता है, क्या सच में? उसके डैड फिर कहते हैं, मैं इस तरह चेंज तुम्हारी मॉम से मिलने के बाद हुआ। तुम कह सकते हो जैसे ये लव का साइन है। मैं मस्कुलर अपनी डे टू डे लाइफ जीने के लिए हुआ। ब्योल सीरियस होकर मन में सोचता है, क्या सीयू किसी से प्यार करता है? और फिर हम देखते हैं कि सीयू सामान ले रहा होता है और इसी के साथ ये चैप्टर 18 खत्म हो जाता है।